जय श्री कृष्ण दोस्तों। आपका एक बार फिर से हमारे खास और दिलचस्प वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो केवल आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, बल्कि आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों, हमारे समाज में कई सवाल और बातें होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं दे पाते। ऐसा ही एक सवाल है, किस पाप के कारण स्त्री गर्भवती होती है। लेकिन इस सवाल के पीछे कई गहरी बातें छुपी हैं। आज हम आपको एक खूबसूरत कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस कहानी में ऐसी बातें छिपी हैं जो आपके दिल और दिमाग को छू लेंगी। इसे सुनने के बाद आपका सोचने का नजरिया बदल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आपके दिल को छूने वाला एक खास अनुभव है। तो आइए अब शुरू करते हैं यह दिलचस्प सफर। लेकिन दोस्तों, इस दिलचस्प कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से माता लक्ष्मी का नाम लेता है, उसके जीवन में कभी धन और सुख की कमी नहीं होती। और जो हमारे पुराने साथी हैं, उनका तो हमें पूरा भरोसा है कि वे इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, क्योंकि दोस्तों, आप सभी का प्यार और साथ ही हमें इस तरह की खास कहानियां लाने की ताकत देता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहुत खास है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस पाप की वजह से स्त्री गर्भवती बनती है। यह सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसमें छिपा है एक ऐसा गहरा संदेश जिसे जानकर आपका नजरिया बदल जाएगा। इस कहानी में आपको ऐसे पल मिलेंगे जो आपके दिल को छू लेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसे ध्यान से सुनें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। क्योंकि दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आपके दिल को छूने वाला एक अनुभव है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस खास सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह कहानी आपको सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि इसे महसूस करने के लिए है। एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्णा शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे, तभी आकाश मार्ग से होते हुए नारद जी उनके पास आए और सबसे पहले उनको प्रणाम किया और पूछा, प्रभु, आप कैसे हैं? तब श्री कृष्णा ने कहा, नारद, मैं ठीक हूं। तुम्हें यहां किस वजह से आना हुआ और तुम्हारे चेहरे पर परेशानी क्यों झलक रही है? तब नारद जी बोले, प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्नों ने जन्म लिया है। मैं आपके पास कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूं। तब श्री कृष्णा बोलते हैं, तो पूछो, तुम्हें जो प्रश्न पूछने हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि किस पाप के कारण स्त्री गर्भवती बनती है। यह बात मुझे समझ नहीं आती आती है। नारद जी ने श्री कृष्ण से विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे बहुत समय से परेशान कर रहा है। क्या सच में कोई स्त्री पाप के कारण मां बनती है? यह बात मुझे समझ नहीं आती। मुझे यह जान है कि इसके पीछे का कारण क्या है। कृपया मुझे समझाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, यह सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है तुम्हारा। यह सवाल बहुत से लोगों के मन में भी आता होगा, इसलिए मैं तुम्हें इसे विस्तार से समझाऊं, ताकि तुम्हारी जिज्ञासा पूरी तरह शांत हो सके। ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण ने कहा, नारद, मां बनना किसी स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह पाप का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वर का सबसे अनमोल तोहफा है। जब कोई स्त्री मां बनती है, तो वह सिर्फ संतान को जन्म नहीं देती, बल्कि सृष्टि के चक्र को आगे बढ़ाती है। यह प्रकृति का नियम है, लेकिन कुछ लोग इसे गलत नजरिए से देखते हैं। समाज में कई बार यह कहा जाता है कि मां बनना किसी पाप का फल है। यह सोच केवल भ्रम और अज्ञानता का परिणाम है। मां बनना त्याग, प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसे पाप आपसे जोड़ना बहुत गलत बात है। नारद जी ने सिर हिलाते हुए कहा, प्रभु, आपकी बातें सच में बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि लोग इस बात को गलत समझते हैं? वे ऐसा क्यों सोचते हैं? श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, नारद, इसका कारण यह है कि लोग हर चीज को अपने कर्मों से जोड़कर देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जीवन में हर बात का संबंध केवल पाप और पुण्य से नहीं होता। स्त्री का मां बनना उसका कर्तव्य और सृष्टि के संतुलन का हिस्सा है। यह उसके प्रेम, शक्ति और त्याग का प्रतीक है। लेकिन समाज ने कई बार ऐसे गलत विचार बना लिए हैं जिनसे स्त्री को अपमानित महसूस होता है। हमें इन गलत धारणाओं को खत्म करना होगा और सच्चाई को समझना होगा। नारद जी ने पूछा,
प्रभु, तो क्या हर स्त्री के लिए मां बनना जरूरी है? क्या अगर कोई स्त्री मां ना बने तो यह उसकी कमी मानी जाएगी? श्री कृष्ण बोले, बिल्कुल नहीं नारद, मां बनना हर स्त्री के जीवन का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यह उसकी अपनी इच्छा और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर कोई स्त्री मां नहीं बनती तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अधूरी है या उसने कोई पाप किया है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक खास मकसद से बनाया है। कुछ स्त्रियां अपनी जिंदगी समाज सेवा, शिक्षा या अन्य अच्छे कामों में लगाती हैं। उनका जीवन भी उतना ही महान है। मां बनना एक विकल्प है, ना कि कोई बाध्यता। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे यह बात और अच्छे से समझ में आएगी। यह कहानी तुम्हें यह सिखाएगी कि मां बनना पाप का फल नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी और ईश्वर का आशीर्वाद है। एक समय की बात है जब जंगल में एक महान अर्षि अपनी कठोर तपस्या कर रहे थे। वह कई वर्षों से बिना किसी रुकावट के साधना में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि आसपास के पेड़ पौधे और जीव जंतु भी शांत रहते थे, ताकि उनकी साधना में कोई विघ्न न आए। लेकिन एक दिन तपस्या के बीच उन्हें अचानक प्यास लगी। उन्होंने सोचा कि आसपास कहीं पानी मिल जाए। प्यास से व्याकुल होकर वे अपने स्थान से उठे और पास के एक छोटे से गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने एक घर देखा। घर के दरवाजे पर एक स्त्री खड़ी थी। वह स्त्री साधारण लेकिन बेहद सुंदर और तेजस्वी लग रही थी। आशी ने विनम्रता से कहा, हे देवी, मैं एक तपस्वी हूं और प्यासा हूं। कृपया मुझे पानी पिलाएं। लेकिन वह स्त्री कठोर स्वभाव की थी। उसने आरष्य को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगी। मेरे पास और भी काम है। जाओ कहीं और जाकर मांगो अर्श को। यह उत्तर सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर से निवेदन किया, हे देवी, मैं प्यास से व्याकुल हूं। एक तपस्वी के लिए पानी पिलाना पुण्य का काम है। कृपया मेरी सहायता करें। स्त्री ने फिर से कठोर स्वर में कहा। मैंने कहा, ना, मेरे पास समय नहीं है। मुझे और भी काम करने हैं। जाओ यहां से चले जाओ। यह सुनकर आर्ष को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने तप से अर्जित ऊर्जा को रोकते हुए कहा, मूर्ख स्त्री, तूने एक तपस्वी को पानी देने से इनकार किया। यह बहुत बड़ा अधर्म है। तेरा यह अहंकार तेरे लिए विनाशकारी होगा। फिर आर्षि ने क्रोध में आकर कहा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू और तेरी जैसी सभी स्त्रियां एक ऐसे कर्तव्य से बंध जाएंगी जो सृष्टि के चक्र को आगे बढ़ाएगा। हर स्त्री मां बनेगी और यह उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह सृष्टि को बनाए रखे। तेरे इसी व्यवहार के कारण यह श्राप आज पूरे संसार की स्त्रियों पर लागू होगा। अब से हर स्त्री मां बनने के माध्यम से सृष्टि के चक्र को आगे बढ़ाएगी। मातृत्व न केवल उसका धर्म होगा, बल्कि उसका सबसे बड़ा कर्तव्य भी होगा। यह सुनकर वह स्त्री घबरा गई। उसने आर्षि के पैरों पर गिरकर कहा, हे ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने आपकी बात को समझे बिना ऐसा व्यवहार किया। मुझे यह नहीं पता था कि मैं किस महान तपस्वी से बात कर रही हूं। कृपया अपना श्राप वापस ले। लेकिन आर्ष्य ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, श्राप तो दिया जा चुका है और उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि तूने पश्चाताप किया है, इसलिए मैं इसे वरदान के रूप में बदलता हूं। सुन, मातृत्व कभी पाप का परिणाम नहीं होगा। यह हर स्त्री के लिए सम्मान और आशीर्वाद का प्रतीक होगा। जब एक स्त्री मां बनेगी तो वह सृष्टि के सबसे पवित्र कर्तव्य को निभाएगी। यह त्याग, प्रेम और जिम्मेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण होगा और यह श्राप नहीं, बल्कि एक वरदान माना जाएगा। आर्षि ने आगे कहा, हे स्त्री, याद रख, जो मातृत्व को समझेगा वह इसे ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार मानेगा। जो स्त्री इस जिम्मेदारी को निभाएगी वह सृष्टि का आधार बनेगी, और जो स्त्री मां नहीं बनेगी उसका जीवन भी उतना ही मूल्यवान होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन उसकी अपनी भूमिका के लिए बना है। मातृत्व किसी के लिए भी पाप का फल नहीं हो सकता। यह प्रेम और करुणा का सबसे बड़ा रूप है। सृष्टि की हर स्त्री के लिए मां बनना उसका निर्णय होगा, ना कि कोई बाध्यता। लेकिन जो स्त्री मां बनेगी वह सबसे बड़ा सम्मान पाएगी। इस घटना के बाद वह स्त्री पूरी तरह बदल गई। उसने आरष्य के वचनों को सम और अपनी गलती का प्रायश्चित किया। उसने जाना कि मां बनना किसी पाप का परिणाम नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय कर्तव्य है। यह सृष्टि के चक्र को चलाने का माध्यम है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि मां बनना एक स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह त्याग, प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है। समाज में जो लोग इसे पाप का फल मानते हैं, वे अज्ञानता में जी रहे हैं। हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है और मातृत्व का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों,
ये थी आज की खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।